एक दफा एक हरा भरा और खूबसूरत जंगल था और उस जंगल का राजा एक गोल्डन शेर था और वो बहुत ही ज्यादा दयालु था और अपने जानवर का हमेशा ख्याल रखता था। और उस जंगल के जानवर अपने राजा शेर से बहुत ही ज्यादा खुश थे और गोल्डन शेर अपने जंगल में कोई भी आफत नहीं आने देता था और अगर कोई भी आफत आती तो अपनी जादुई शक्तियों से उसका मुकाबला करता था और अपने जानवरों की हमेशा हिफाजत करता था। और एक दिन उस जंगल में एक भालू टहल रहा था कि उसे अजीब आवाज सुनाई दी और वो छुप कर देखने लगा और वो क्या देखता है कि 3 जादुई बाघ आसमान से जमीन पर उतरते हैं और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उन जादुई बाघों का सरदार कहने लगता है, अरे आज से हम इसी जंगल में रहेंगे और मैंने सुना है कि इस जंगल का राजा एक गोल्डन शेर है और उसके पास जादुई शक्तियाँ भी हैं और अब हम उसे भी मारकर उससे उसकी जादुई शक्तियाँ छीन लेंगे। और भालू जल्दी से वहाँ से निकलता है और सीधा गोल्डन शेर के पास जाता है और शेर राजा से कहता है, महाराज हमारे जंगल में कुछ जादुई बाघ घुस आए हैं, वो आपको मारने का मंसूबा बना रहे हैं और आपसे आपकी जादुई शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। मैंने उनको ये कहते हुए सुना है। भालू की ये बातें सुनकर शेर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाघों के झुंड की तरफ भाग पड़ता है और वो जंगल में जा रहा होता है और उसके सामने अचानक से एक जादुई घोड़ा आ जाता है और वो शेर राजा से कहता है, अरे गोल्डन शेर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं और फिर भी तुम उनके पास जा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये सारे जंगल को तहस नहस कर देंगे। तुम्हें उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो जादुई घोड़े की ये बातें सुनकर गोल्डन शेर कहने लगा, अरे वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन मैं उनके सामने झुक नहीं सकता। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमेशा अच्छाई ही जीतती है, बुराई हमेशा खत्म हो जाती है। और तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं वापस ना आ सका तो तुम इस जंगल की हिफाजत करोगे। और घोड़ा कहता है ठीक है और गोल्डन शेर वहाँ से चला जाता है। और जब गोल्डन शेर उन बाघों के पास पहुँचता है तो बाघों का सरदार कहने लगता है, अरे वाह, हम जिस शिकार को ढूंढने निकलने वाले थे वो तो खुद ही हमारे पास आ गया है। तो गोल्डन शेर कहने लगा, अरे ओ दुष्ट बाघो, मेरे जंगल में आकर तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जा सकोगे। और फिर गोल्डन शेर उन बाघों पर हमला करता है और फिर वो तीनों बाघ मिलकर शेर पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। और दूर से जादुई घोड़ा देख रहा होता है और वो जंगल के जानवरों को आकर बताता है और वो सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बाघ जंगल में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं और कुछ जानवरों को कैद कर लेते हैं और कुछ जानवर उनसे छुपकर एक जगह खड़े होते हैं। और वहाँ पर जादुई घोड़ा आ जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग डरो नहीं, मेरे साथ चलो, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। इसके लिए हमें जादुई घर में जाना होगा और उससे मदद लेनी होगी। और वो पहाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ पर जादुई घोड़ा कहता है, ऐ जादुई शेर के घर, हमारी मदद करो। जादुई गोल्डन शेर को उन बाघों ने मार दिया है। और उस जादुई शेर के घर के अंदर से एक सफेद शेर बाहर निकलता है और बाहर आकर कहता है कि क्या हुआ है। तो जादुई घोड़ा उसे सारी बात बता देता है और फिर वो शेर उनके साथ चल पड़ता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सफेद शेर गोल्डन शेर पर जादू करता है और उसे पुनर्जन्म दे देता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा जादुई शक्तियाँ दे देता है। फिर गोल्डन शेर और सफेद शेर मिलकर उन बाघों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं और उनसे अपने जंगल को आजाद करवा लेते हैं। और फिर जंगल के जानवर सफेद शेर का और जादुई घोड़े का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सफेद शेर वापस अपने जादुई शेर के घर में चला जाता है और सारे जानवर अपने राजा गोल्डन शेर के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।